हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को पसंद करने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11। लेक्चर 11 जो है सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स में जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, सेंसरी टेस्टिंग जब की जाती है बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन्स, तो कुछ इसके साइकोलॉजिकल एरर्स होते हैं। मींस ये पैनल मेंबर्स जो सोच रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट करते हैं, और जब ये टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या एरर्स आ सकती हैं और कैसे हम उन एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये लेक्चर उस पे है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिंक के द्वारा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उसके द्वारा भी आप इस चैनल में ऐड हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल एरर्स क्या आती हैं सेंसरी टेस्टिंग में और कैसे हम उसको प्रिवेंट करते हैं, तो सबसे पहले है हमारा एक्सपेक्टेशन एरर। एक्सपेक्टेशन एरर, एक्सपेक्टेशन मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो पैनल मेंबर उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहले उसको अगर मिल जाती है तो वो पैनल मेंबर उसको हाईली एक्सपेक्ट करता है कि ये बहुत अच्छा ही होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन एरर आ जाए। सो दिस अकर्स व्हेन पैनलिस्ट आर given too much information about the samples. So therefore panelists should not be informed about the types of ingredient used in sensory testing. तो जो प्रोडक्ट बनाया है, सपोज अगर हमने कुरकुरे या कोई चिप्स या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उसमें अगर हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं तो वो इंग्रेडिएंट का अगर इंफॉर्मेशन रहेगा कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, तो ये इंग्रेडिएंट का इंफॉर्मेशन या क्या मेथड यूज़ की है वो मेथड का इंफॉर्मेशन, तो उससे क्या होगा, वो सैंपल का प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। ये होता है एक्सपेक्टेशन एरर। दूसरा होता है सजेशन इफेक्ट। सजेशन इफेक्ट मीन्स एक पैनल मेंबर का जो रिएक्शन रहेगा वो दूसरे पैनल मेंबर तक पहुंचना नहीं चाहिए, तो उससे बाइस्ड रिजल्ट मिलते हैं। बाइस्ड मतलब कि एक पैनल मेंबर का जो भी रिपोर्ट देगा वो सैंपल को लेके, तो उसका रिपोर्ट का इफेक्ट दूसरे पैनल मेंबर के साइकोलॉजी पे भी पड़ता है। इसलिए वहाँ पे इंडिविजुअल सेंसरी बूथ प्रोवाइड कराया जाता है। ये कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या उसके लेआउट क्या होना चाहिए, तो उसमें हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हमको ये देखना है तो सजेशन इफेक्ट। सजेशन मतलब हम किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी पैनल मेंबर को उस प्रोडक्ट को लेके सजेस्ट कर रहे हैं। So this occurs when panelists are aware of reactions of others during the sensory evaluation. So this should be addressed by providing panelists with individual sensory booth. Individual sensory booth में पर्टिकुलर एक पैनल मेंबर के लिए एक सेंसरी बूथ हो, इस तरह से सेपरेट सेंसरी बूथ इसमें प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर है स्टिमुलस एरर। स्टिमुलस एरर ये तब होता है जब किसी एक सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लाइक उसका शेप हो गया या साइज हो गया या कलर को लेके, उसको लेके अगर पैनल मेंबर इन्फ्लुएंस है तो उसका स्टिमुलेशन इफेक्ट क्या है। सो सपोज जैसे मान लीजिए हमारे सामने आया मैंगो ड्रिंक। मैंगो ड्रिंक अगर ग्रीन कलर का आया तो स्टिमुलेशन क्या होगा कि नहीं, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। या स्ट्रॉबेरी शेक है, वो आपका पिंक या रेड कलर में अगर आएगा, लेकिन यही अगर ये मैंने आपको बोला कि ये येलो कलर का स्ट्रॉबेरी शेक है, तो वो कलर क्या होगा उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो स्टिमुलस इफेक्ट या स्टिमुलस एरर जो होता है ये तब होता है व्हेन पैनलिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज में होगा, शेप में होगा, कलर में होगा, और उसकी जो फिजिक कैसी है उस पर ये डिपेंड करता है। So therefore the panelist will be instructed and trained not to impose the marking of one quality parameter on others. तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को लिया, वो क्वालिटी पैरामीटर किसी दूसरे क्वालिटी पैरामीटर को वो इम्पोज ना करे, तो ये हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टिमुलस एरर। देन डिस्ट्रैक्शन एरर। डिस्ट्रैक्शन एरर का मतलब ये है कि सपोज किसी भी आउटर सोर्स के द्वारा या एनवायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा अगर सैम्पलिंग या जो हम सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर जो इफेक्ट आता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन एरर। लाइक अगर
कहीं म्यूजिक चल रहा है तो आपका ध्यान म्यूजिक की तरफ जाएगा, या पैनल मेंबर का ध्यान म्यूजिक की तरफ जाएगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सूदिंग नहीं है, तो बहुत हॉट सीजन है तो हमारा ध्यान फिर गर्मी की तरफ जाएगा। सो रेडियो, चैटिंग या पर्सनल ऑब्सेशन इन इवैल्यूएशन एरिया, तो इवैल्यूएशन एरिया जो होता है वो बहुत साइलेंस में रखा जाता है और कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो या रेडियो, चैटिंग, मतलब पैनल मेंबर्स अगर आपस में बात करेंगे टेस्टिंग के टाइम पे तो भी उसमें रिजल्ट्स में डिफर कर सकता है। सो डिस्ट्रैक्शन एरर ये होता है। दिस एरर अकर्स ड्यू टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पैनल मेंबर के ऊपर। सो रेडियो, चैटिंग और पर्सनल ऑब्सेशंस इन द इवैल्यूएशन एरियाज। Therefore, the use of electronic as well as communication devices should be prohibited in test areas in order to create noise-free environment. तो यहाँ पे हालांकि बात की गई है नॉइस की, इसके अलावा environmental factors भी होते हैं जो कि distraction error में include होते हैं। Then lack of motivation. लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे मान लीजिए कोई पैनल मेंबर है या वो बीमार है या उसका मन नहीं कर रहा है और अगर हम उसको इम्पोज करेंगे टेस्टिंग के लिए तो वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करेगा, वो मन से टेस्टिंग नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूर है कि पैनल मेंबर जो है वो अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दे, उसका प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। सो लैक ऑफ मोटिवेशन में बी प्रेजेंट अमंग द पैनलिस्ट ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन्स। नंबर ऑफ रीज़न में जैसे अभी बताया कि अगर किसी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो इनएप्रोप्रिएट होगा, वो पैनल मेंबर जो है वो स्मेल सही से नहीं कर पाएगा, या अगर डिस्टेंस बहुत जाता है जहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सेंसरी इवैल्यूएशन टेस्टिंग की जा रही है और पैनल मेंबर का वहाँ से जो कमिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, तो वो आने में ही उसको टाइम लग जाएगा, तो वैसे ही उसका मन नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ रीजन्स। सो दिस कैन बी हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट सपोर्ट, प्रॉपर सेंसरी शेड्यूल्स एंड कीन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पैनलिस्ट। तो यहाँ पे पैनल मेंबर या पैनलिस्ट का 100% इन्वॉल्वमेंट सेंसरी टेस्टिंग में होना ज़रूरी है। ऑर्डर इफेक्ट। ऑर्डर इफेक्ट मीन्स जैसे हम आगे सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स, जो सैम्पलिंग की गई है, सैम्पलिंग की ऑर्डर क्या रखेंगे, तो वो आपका रैंडम होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने 1 2 3 4 इस तरह से सैंपल रखे हैं तो उस हिसाब से वो सैंपल का जो ऑर्डर है वो इस पे इफेक्ट देता है। सो दिस में अफेक्ट द पैनलिस्ट इफ द सेंसरी सैंपल्स आर प्रोवाइडेड इन डिफाइंड ऑर्डर। जैसे 1 2 हमारे पास 10 सैंपल है, 1 to 10 सीक्वेंस में अगर हमने ऑर्डरिंग की हुई है सैंपल्स की तो पैनल मेंबर उसके लिए बाइज्ड हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे रैंडम सैंपल का मतलब ये है जो ऑर्डरिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। जैसे 1 हुआ, फिर 5 हुआ, 10 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से रैंडम उसका ऑर्डर होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर में होगा, डिफाइंड ऑर्डर में होगा तो भी ये टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। सो ऑल सैंपल्स टू बी प्रेजेंटेड इन रैंडम ऑर्डर विथ 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे 1 to 10 बात की गई है, 1 to 10 यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया था, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट जो कोडिंग की जाती है सैंपल की, जो कोडिंग करते हैं तो वो आपका 3 डिजिट में, जैसे कि 1 to 3, 3 to 1, 4 to 5, 6 7 8 या 4 6 7, इस तरह से 3 डिजिट जो कोडिंग होगी वो 3 डिजिट में होती है। उस तरह से हम इसकी सैंपल को रैंडम ऑर्डर में रखना होता है और 3 डिजिट के साथ में रखना होता है। सो ऑल सैंपल टू बी प्रेजेंटेड इन रैंडम ऑर्डर विथ 3 डिजिट नंबर असाइन्ड टू ईच सैंपल टू अवॉइड order effect. Then central tendency error. Central tendency error means panelist may choose the mid range to avoid extremes. तो central tendency error, suppose 10 samples हैं या 12 samples हैं तो हो सकता है जो पैनल मेंबर है वो सबसे पहले मिड सैंपल को उठाएगा। मिड सैंपल का मतलब ये कि 5 to 7 के बीच का जो सैंपल है वो उसको उठाएगा। तो इसको हमको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ऑल पैनलिस्ट शुड देयरफॉर बी एडवाइज्ड टू चूज द करेक्ट स्केल फॉर ईच क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन जस्ट सिलेक्टिंग द मिड रेंज ऑफ स्केल टू अवॉइड एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे ईच क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जैसे मान लीजिए टेक्सचर निकालना है या टेस्ट या हमें ओडर या फिर हमको कलर या टेक्सचर, तो
कोई भी एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करके उसके अकॉर्डिंगली हमने सैंपल को ऑर्डर करेंगे, तो वहां पे सेंट्रल टेंडेंसी एरर जो है वो आपका स्टॉप हो सकता है या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो हेलो इफेक्ट क्या होता है कि अगर मीन्स एक साथ बहुत सारे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, अगर बहुत सारे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्युएट करता है कोई पैनल मेंबर, तो वहां पे वो पैनल मेंबर के द्वारा सेंसरी इवेल्यूएशन प्रॉपरली नहीं होगा। एक साथ डिफरेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि हमने एक सैंपल लिया, उसमें हमने कलर को भी चेक कर लिया, टेक्सचर को भी चेक कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसका एरोमा या फ्लेवर को भी चेक कर लिया। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने अगर 10 सैंपल रखे हैं, एक साथ हमने उसके एक साथ मोर देन 1 क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम अगर इवेल्युएट करते हैं, तो ये हेलो इफेक्ट वहां पे आता है। सो दे शुड देयरफॉर बी ट्रेन्ड एंड इंस्ट्रक्टेड टू इवेल्युएट ईच क्वालिटी पैरामीटर सेपरेटली। तो मान लीजिए 10 सैंपल है या 12 सैंपल्स हैं, जो मान लीजिए जो इंडस्ट्रीज होती है, तो इंडस्ट्रीज में बल्क में सैंपल्स होते हैं जिसको इवेल्युएट करते हैं पैनल मेंबर्स, और उनको काफ़ी एक्सपर्टीज दिया जाता है, उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि पैनल मेंबर को उस तरह से ट्रेन करना होता है, ट्रेनिंग उनको उस तरह से दी जाती है, उनका इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि एक टाइम पे एक ही तरह की क्वालिटी इवेल्युएट हो। जैसे एग्जांपल के लिए कलर, तो केवल कलर को ही हमको उसमें इवेल्युएट करना है। टेक्सचर या साइज, तो हमको उसको ही केवल इवेल्युएट करेंगे, तो वो हेलो इफेक्ट को हम इस तरह से कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।